बात करेंगे प्योर इंडक्टिव सर्किट की, तो उसमें हम एसी सोर्स जिसका वोल्टेज हम कितना ले रहे हैं V0 साइन ओमेगा टी, हाँ उसके साथ हम अप्लाई करेंगे बस एक इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस कितना है L है, और हम जो आजकल करंट ले रहे हैं वो है I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। हमारा मकसद एक बार फिर से I0 और I0 और क्या फाई निकालना रहेगा। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज जिसको हम लोग ईएमएफ कहते हैं कितना होता है? माइनस एल डी आई बाई डी टी, माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है। रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज होता है आई आर, वी बराबर आई आर। कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होता है क्यू बाई सी। इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स सेकंड लॉ कहता है कि किसी भी लूप में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके अक्रॉस वोल्टेज का सम हमेशा कितना आता है? तो इसमें दो ही ना कंपोनेंट्स है, एक ये वाला सोर्स है और एक ये इंडक्टर है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज V है और उसके अक्रॉस वोल्टेज E है। मिला जुला के ये कितना होना चाहिए? 0। तो इसका मतलब हुआ कि V बराबर हो जाएगा माइनस E, यानी बाबू हम चाहें तो E की जगह पे माइनस एल डी आई बाई डी टी रख सकते हैं, माइनस माइनस मिल के हो जाएगा प्लस। V की जगह पे क्या हम लोग V0 साइन ओमेगा टी रख लें, तो V0 साइन ओमेगा टी और ये हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी हो जाएगा। अब हमको करंट ना निकालना है तो एक काम करिए ना, आप डी आई को अलग रखिए, अकेला करिए और बाकी लोगों को आप इधर भेजिए। तो बताइए डी आई अकेला बेचारा इधर रहेगा। अब आप बताइए एल नीचे ना आया तो V0 अपॉन एल साइन ओमेगा टी और डी टी जो है वो तो इधर जाएगा। अब आप बताइए इधर है समथिंग डी आई और इधर है समथिंग डी टी। ऐसा जब आपको दिखता है तो क्या करने का मन करता है? अंदर से क्या इच्छा होती है? सांप छोड़ने की इच्छा होती है, यही ना करने का मन करता है। जा क्या हुआ? पानी पीना है तो हमसे मांग रहे हो? किसको चाहिए? माना कि पैसा दे के आपने मुझको अपना गुलाम बना लिया है, लेकिन इसका मतलब थोड़ा है कि पानी में कहोगे सब पैर दर्द कर रहा है, थोड़ा सा पैर दबा दे। बहुत आदमी हो तुम लोग यार। कभी बोलते हो कि गाना गाइए, कभी बोलते हो थोड़ा डांस करके दिखाइए। चलिए इधर देखिए, जब कभी भी ऐसा हमको दिखता है कि इधर डी समथिंग इधर डी समथिंग, तो हम इंटीग्रेशन ही करते हैं। और वैसे भी डी आई का मतलब क्या हुआ? छोटा सा करंट, लेकिन हमको तो टोटल करंट ना चाहिए, तो ऐसे छोटे छोटे जितने भी करंट्स हैं हमको सबको जोड़ना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि इनफाइनेटली स्मॉल क्वांटिटीज को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है इंटीग्रेशन का। तो सारी बातें इसी की तरफ इशारा कर रही हैं कि आपको इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना होगा। तो आइए हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। डी आई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा। अच्छा, हमने लिमिट अभी नहीं रखा है, लिमिट से बनाइएगा तो ये थोड़ा सा ताम झाम ज़्यादा हो जाएगा। तो अब बिना लिमिट के बनाइए और लास्ट में हम लिखेंगे प्लस सी। क्या लिखेंगे? आपको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन याद है? जब लिमिट नहीं होता था लास्ट में हम लोग प्लस सी लिखते थे। V0 बाई एल कॉन्स्टेंट है, पार्टिसिपेट नहीं करेगा। साइन का इंटीग्रेशन होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होगा। जिसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है उसका इंटीग्रेशन नेगेटिव होता है। बहुत बढ़िया। तो बाबू इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस, और मतलब एक्स थोड़े है, एक्स की जगह ओमेगा टी ना है तो आप ओमेगा टी रखिएगा। लेकिन आपको याद है हम लोग टी के कोफिशिएंट को बाहर निकाल के डिवाइड भी तो करते हैं। देखिए, डिफरेंशिएशन होता तो मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन है तो डिवाइड करें। ये स्पेशली मैंने आपको पढ़ाया है ऐसा सिचुएशन।
बहुत बढ़िया। प्लस क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, है कि नहीं। अब जब एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया, बोलो ना, तो पता चला यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी है। अब वो कैसे है, मतलब यहाँ कांस्टेंट आएगा ना बाबू, सी का मतलब आप कैपेसिटेंस मत समझ लीजिएगा, कांस्टेंट है। तो एक्सपेरिमेंटली ये पता चला कि कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है। हालांकि हम इसको डिराइव कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, फिलहाल मानो कि वो 0 है, ठीक है। अब बताओ आई बराबर कितना आया, तो एक काम करते हैं ना, V0 अपन ओमेगा एल को हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, और इसको अभी फिलहाल के लिए हम लोग रखते हैं माइनस कॉस कितना ओमेगा टी। अब इसी को ना हम लोग कंपेयर करने जा रहे हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव से। तो यहां पर देखो, आप मुझको शायद सजेस्ट कर रहे हैं कल की तरह कि सर आप इसकी जगह पे ना आई नॉट लिख दीजिए। नहीं नहीं, आप इसकी जगह पे मुझसे आई नॉट नहीं लिखवाना चाहते हैं, क्यों नहीं लिखवाना चाहते हो? नहीं नहीं, मैं बाद में कन्वर्ट करूंगा इसको साइन में, पहले हम इसकी जगह पे आई नॉट नहीं लिख सकते हैं। अरे एकदम लिख सकते हैं भाई रे, आई बराबर आई नॉट के बाद ना साइन वाइन कुछ आता है, तो आई बराबर यही तुम्हारा आई नॉट है। कौन है ये आई नॉट है, इसकी जगह पे मैं आई नॉट लिखूंगा। अब सुनो, कल वाला प्रॉब्लम यहां नहीं है। याद है जब हम लोग प्योर रेजिस्टिव सर्किट देखे तो यहाँ V0 अपन R आ गया था, बोलो ना। कल थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन हमने कन्वर्ट किया था तो V0 अपन 1 अपन ओमेगा सी आया था। तो हमने कहा था कि वो ओमेगा सी एक टाइप का रेजिस्टेंस होगा। तो आज तो सीधे सीधे ना आ गया V0 अपन ओमेगा एल, तो ये जो ओमेगा एल होगा वो भी तो एक टाइप का रेजिस्टेंस ही ना होगा। बोल नहीं रहे हो तुम। वोल्टेज अपन रेजिस्टेंस ही ना करंट होता है। तो इसका मतलब हुआ कि एक बार फिर ये जो ओमेगा एल है वो एक टाइप का रेजिस्टेंस है, और इसको हम डिनोट करेंगे एक्स एल से। कल हमने डिनोट किया था, बोलो बोलो, एक्स सी से। उसको कहा था हमने कैपेसिटिव रिएक्टेंस, आज हम इसको डिनोट कर रहे हैं एक्सएल से, और बोलेंगे हम इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलेंगे? हाँ, इसको बोला जाएगा, ये है आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्लियर है? और कोई पूछेगा इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, तो बता दीजिएगा रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर होता है। बोलो ये क्या है, बताओ ना। अरे ये एक टाइप का रेजिस्टेंस ही ना है, तो रेजिस्टेंस कौन ऑफर कर रहा है? ये ऑफर्ड बाय इंडक्टर है। ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मतलब रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर, इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर। ठीक है, चलिए, तो क्या अब हम इसकी जगह पे एक्सएल रख दें, तो ये बन जाएगा आई बराबर V0 अपॉन कितना एक्सएल। अब सुनो, यहां माइनस कॉस ओमेगा टी ना है, क्या है? माइनस कॉस ओमेगा टी है। कन्वर्ट करना है हमको इसको किस में? साइन में। तो अब ये कैसे कन्वर्ट होगा ना, डायरेक्ट तुम याद रखो, ये बन जाएगा साइन ओमेगा टी और माइनस पाई बाई। कैसे, क्यों याद रखो और ये कैसे याद होगा? तो सुनो, मैंने आपको बताया है कैपेसिटर के केस में करंट, नहीं सब लोगों को बोलना चाहिए ना। कैपेसिटर के केस में करंट आगे रहता है, तो इंडक्टर के केस में करंट, तो कैपेसिटर के केस में प्लस पाई बाई 2 आया था, इंडक्टर के केस में माइनस पाई बाई 2 नहीं आ जाएगा। तो आप ऐसा ही याद करिए, कैसे कन्वर्ट होगा, भाड़ में गया। मतलब समझ रहे हो? हम चाहें तो इसके बाद डायरेक्ट वो चीज लिख सकते। हालांकि आप मुझसे पूछना चाहिएगा तो मैं बता दूंगा कि उससे ये कैसे आया। आप पूछना चाहते हैं? पूछना, तो एक काम करिए ना, इसी को सॉल्व कर लिया जाए। हाँ नहीं बोलोगे? इसको सॉल्व करिए। काम करिए, आप इसमें से ना माइनस साइन कॉमन लीजिए। तो माइनस साइन कॉमन लीजिएगा तो ये माइनस पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी नहीं हो जाएगा। और आप ये बात जानते हैं, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो थीटा की जगह पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। ये माइनस तो अब रहेगा, साइन है तो एक मिनट रुक जाओ, पहले ये बताओ ये क्वाड्रेंट कौन सा है? 90 डिग्री माइनस समथिंग। कौन सा क्वाड्रेंट? दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एवरीवन इज पॉजिटिव।
तो जो भी इसका आंसर होगा वो पॉजिटिव रहेगा। हेलो, इसको मत पॉजिटिव कर देना है। ये तो इधर से आया था। अरे हमने इसमें से माइनस कॉमन लिया तब ना ये इधर और ये इधर आया है, तो ये बाहर निकल के वो वाला नेगेटिव है। हाँ, इसको जब सॉल्व करोगे तो इस पूरे का जो आंसर होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। 90 डिग्री पे चेंज होता है, 90 डिग्री पे चेंज होता है, तो साइन किस में बदलेगा? और ये ओमेगा टी। आप बताइए जल्दी से, ये माइनस कॉस ओमेगा टी नहीं हो गया? तो हम चाहें तो माइनस कॉस ओमेगा टी को साइन, अरे इसी को हमने ये लिखा है, माइनस कॉस ओमेगा टी को हम चाहें तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 नहीं लिख सकते हैं? बोलो बाबू, वक्त आ गया है कि अब हम इसको आई नॉट लिख दें। तो ये बन गया आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। बोलो, तो सबसे पहले बताइए आई नॉट कितना है? वी नॉट बाई एक्सएल है, नहीं है? वी नॉट बाई एक्सएल है। दोनों साइड थोड़ा √2 से डिवाइड करें तो बताइए आई नॉट बाई √2 क्या होगा? आई आर एम एस। वी नॉट बाई √2 क्या होगा? वी आर एम एस, और डिवाइडेड बाई एक्सएल नहीं हो जाएगा। यानी जो रिश्ता पीक करंट और पीक वोल्टेज का आता है वही रिश्ता आरएमएस करंट और आरएमएस वोल्टेज का भी आता है। जल्दी बोलिए। बहुत बढ़िया। देखते हैं कौन बता रहा है इस केस में फाई कितना है? फाई कितना है? कंपेयर करो ना, कंपेयर करो ना इसको। आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई से। तुमको नहीं लग रहा है फाई की जगह माइनस पाई बाई 2 आ गया है? तो माइनस पाई बाई 2 का मतलब क्या हुआ? करंट वोल्टेज से आगे चल रहा है कि पीछे चल रहा है? वोल्टेज का फेज है ओमेगा टी, इसका फेज है ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, तो कुछ घटाओगे तो वो पीछे ही ना जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि हियर करंट लैग्स ना। क्या बोलेंगे? बोलिए। करंट बोलिए, क्या बोलेंगे बताइए तो? करंट लैग्स बिहाइंड दी क्या? वोल्टेज। करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाई फेज कितना? बाई फेज पाई बाई। थोड़ा उल्टा बोलना होगा। हम पहले वोल्टेज लिखना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे? वोल्टेज लीड्स। वोल्टेज आगे आगे चल रहा है तो वोल्टेज लीड्स दी करंट बाई फेज, फेज पाई बाई 2। क्लियर है? कैपेसिटर का उल्टा हो गया। कैपेसिटर में करंट आगे चलता था, इधर वोल्टेज आगे चलेगा, और फेज डिफरेंस तो खैर पाई बाई 2 ही रहेगा। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर फाई माइनस पाई बाई 2 है तो बताइए पावर फैक्टर। पावर फैक्टर जो कि कितना होता है? कॉस फाई, यानी कॉस माइनस पाई बाई 2 ना। और आप जानते हैं ना कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, यानी कि ये कुछ और नहीं, ये कॉस पाई बाई 2 ही होगा। और आप जानते हैं कॉस 90 डिग्री कितना होता है? कॉस 90 डिग्री 0 हो जाता है। हो गया? तो पावर फैक्टर कितना आ गया? एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। अब चूंकि कॉस फाई ही 0 है तो सब कितना? ये कहना चाह रहा है कि इंडक्टर भी पावर को डिसिपेट नहीं, पावर का लॉस नहीं कराता है। सही बात है। कैपेसिटर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में स्टोर कर लेता है, इंडक्टर एनर्जी को अपने अंदर के मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर कर लेता है। पावर का लॉस अकेला कौन करता है? रेजिस्टर करता है। अरे बोलिए, ये कुछ समझ में आया आपको? अच्छी बात है, ठीक है। क्या बोल रहे हो? आगे बढ़े। अब सुनो, ये जो एक्सएल था बाबू ओमेगा इंटू एल ना था, और हम जानते हैं ओमेगा 2 पाई न्यू होता है। इसका मतलब हुआ कि एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा भी होगा, एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू भी होगा, और बाबू एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। आपको याद होगा कैपेसिटर के केस में सब इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, इधर सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जब भी चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। यानी अगर हम इसमें रखते हैं एक्सएल को, यहां पर रखे ओमेगा चाहे न्यू चाहे एल को, तो एक्सएल सबके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है?
तो द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्लियर है? आगे बढ़े? चलो ठीक है, बोलो। थोड़ा तनिक डीसी सर्किट की बात कर लें। डीसी सर्किट, इंडक्टर को लगाया गया है कहाँ? किसी डीसी सर्किट में। बोलो बाबू। हाँ, मैं रजिस्टर भी तो होगा ही ना इसमें, ठीक है? अरे बोलो ना, रजिस्टर भी होगा। डीसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? जीरो नहीं होता है। डीसी सर्किट में करंट 1 सेकंड में कितनी बार डायरेक्शन बदलता है? 0 बार। तो फ्रीक्वेंसी हो गया 0। अब फ्रीक्वेंसी 0 तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई इंडक्टर, जिसको हम लोग कैसे दिखा रहे हैं? एक्सेल से, जो कि होता है 2 पाई न्यू इंटू एल। अरे ओमेगा एल लिखा है मैंने। तो जब ये 0 तो ये भी कितना? डीसी सर्किट में इंडक्टर कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता है।